ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शरद ऋतु की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हस्तरेखा और भाग दर्पण चैनल में आप सभी को हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हृदय से कोटि कोटि स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी नाक की बनावट और उसकी मर्यादा के बारे में और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो हमारा नाक होता है उसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि नाक की मर्यादा क्या होती है और व्यक्ति के व्यवहार में क्या सुंदरता होती है, यानी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। यदि सुंदरता की बात किया जाए तो अकेले नाक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। चेहरे के अनुपात में संतुलित और सुंदर नाक है तो स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। नाक की बनावट के बारे में बात करें तो इसकी बनावट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला वह जो चेहरे के अनुपात में छोटा होता है, दूसरा चेहरे के अनुपात में बड़ा होता है तथा तीसरा वह जो संतुलित होता है। आप सभी जानते हैं कि वैसे देखने में, सुनने में, कहने में आप समझेंगे तो नाक और मूछें हमेशा से ही प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। यानी नाक और मूछों की मर्यादा और प्रतिष्ठा, यह जो होते हैं प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। आप जानते हैं कि लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक श्री रामचंद्र जी के इशारे पर लक्ष्मण जी ने काट दिया था। वह चाहते तो दूसरी अंग या भुजा भी काट सकते थे। इसका मतलब यह होता है कि श्री रामचंद्र जी भी, यानी उस समय भी, उस युग में भी श्री रामचंद्र जी नाक की मर्यादा और महत्व को जानते थे। यानी उस युग में भी आज की तरह नाक की प्रतिष्ठा होती थी। यानी नाक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। ऊंची नाक वाले व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखते हैं। एक विशेष उम्र के बाद नाक का जो बनावट है उसका संतुलन जो है धीरे धीरे अंतर होने लगता है। यानी व्यक्ति के किसी विशेष उम्र के बाद नाक की संतुलन में कुछ अंतर आने लगता है और
चेहरे के अनुपात में नाक थोड़ी सी बड़ी हो तो शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति योजना के अनुसार काम करते हैं, श्रेष्ठ विचारों वाले होते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं, और इनका भाग्योदय बाल्यकाल से ही होना शुरू हो जाता है। यदि नाक का आकार औसत हो, यानी औसत आकार का यदि नाक हो, तो जातक कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। स्वभाव से सरल होता है, मृदुभाषी होता है, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है विकास और उन्नति की तरफ नहीं होता है। यदि नाक का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो तो व्यक्ति का सोच जो होती है उसकी गंभीरता में कमी होती है। वह व्यक्ति अपनी योग्यता का उचित उपयोग नहीं कर पाता है। देश काल और भौगोलिक स्थिति परिस्थिति के कारण भी नाक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा वहाँ की परिस्थितियाँ होती है, जैसा भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, उसी प्रकार से उनका चेहरा और नाक भी हो जाता है। अंत में हम सभी दर्शकों से, अपनी भाई बंधुओं से यह निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो जाए और सभी इसका लाभ उठाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।